I, Vijay Jain, Senior Chemistry Faculty, Resonance, welcomes you on behalf of Resonance in this 26 July Shift 1 JEE Main Memory Based Chemistry Video Solutions. तो यहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आया इन द रिएक्शन BCl2 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है. हम देख रहे हैं कि बेरिलियम हाइड्राइड और LiCl और AlCl3 इसमें प्रोडक्ट होंगे. तो like this is the reaction as we have mentioned here. तो this is simple question, एक simple reaction है, S block से related question है. Now coming to the next question, ये एक अच्छा question है जिसमें chemical bonding भी है और थोड़ा coordination chemistry भी है. तो दोनों ही एक तरह से ये chemical bonding part 2 हो गया coordination वाला, है ना. तो उसका भी है. अब ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में तो ऑक्टाहेड्रल होगा ही सही. तो थोड़ा हिंट्स है. ये PCl5 सब जानते हैं कि ट्रायगनल बायपिरामिडल होता है, ट्रायगनल प्लेनर बायपिरामिडल एक्सियल बॉन्ड लेंथ वो इक्वेटोरियल से थोड़ा ज़्यादा एंड सो. तो इस तरह से हमने एक एक का यहाँ पे ये सॉल्यूशन आपको बना के दिया है. PCl5 और ये ऑक्टाहेड्रल ओजोन बेंटोर एंगुलर और ये स्क्वायर पिरामिडल BRF5. तो अच्छा क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का, और इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का जो पार्ट मिक्स हो जाता है वो भी दिया गया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट मूल कॉन्सेप्ट से है वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन और कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट. इन 2 लीटर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इज 42 ppm. तो आपको पार्ट्स पर मिलियन जो है वो आना चाहिए. ये वेट बाय वॉल्यूम वाला है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10 to the power 6. तो इससे आपको जो है वो सॉल्यूट का ये मास आ जाएगा, और जब इसका मास आ गया तो मोल्स आ जाएंगे और ये मोलिटी आ जाएगी. तो अच्छा क्वेश्चन है. इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स है. अब वो मास वॉल्यूम वाले को मास वॉल्यूम में ही जो ppm है उसको मोलिटी में तो डेंसिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और वी कैन सॉल्व एज आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू कि यहाँ WmG आ गया, फॉर्मूले में भरा ppm का, और जस्ट देन यू हैव काउंटेड द मोलिटी एंड अकॉर्डिंगली द आंसर विल बी कमिंग. तो अच्छा क्वेश्चन है. एकदम सिंपल नहीं बोल सकते कि ppm का यूज़ है और उसको फिर आपको मोलिटी में चेंज करना है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द रिएक्शन 2Ag प्लस Cu है. तो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी देखें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये फेवरेबल होगा, फिजिबल होगा, इसमें होने की टेंडेंसी होगी, प्रोडक्ट वाली साइड इक्विलिब्रियम रहेगा. और इसका उल्टा रिएक्शन कर दिया और हाफ से इसमें जैसे अपन ने, और इसको जो है वो ऐसे थ्रू आउट अपन 2 से डिवाइड कर दें और रिवर्स भी कर दिया, तो हाफ Cu प्लस और ये Ag हो जाएगा, है ना, और ये Ag प्लस और ये हाफ Cu हो जाएगा. तो जस्ट अपन ऐसा करेंगे. तो अपन ने क्या किया, एक तो Kc फ्लिप कर दिया तो वो -1 हो गया, और जो भी कोफिशिएंट लगाया है वो पावर में जाता है, तो Kc की पावर -12 नया K' हो गया. तो ऐसे सेट होके ये दिया ही हुआ है Kc हमारे पास आ जाएगा. तो इसी को हमने यहाँ सॉल्व किया. नया K' है, एक तो फ्लिप हो गया है ना, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट बन गए, और फिर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपन ने जो भी किया है तो वो कहाँ पे जाएगा, जो है वो पावर में चल जाएगा. तो लाइकवाइज वी हैव सॉल्व्ड इट एंड दिस विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर. तो बिल्कुल बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम अपन जो पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल होते हैं, और कोई भी नई रिएक्शन आई K' आया उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपने जो भी उसमें स्टाइक्योमेट्री का सेट किया तो वो क्या होगा, वो वैसे सेट होगा कि पावर में वो जाएगा, है जो है वो, और जैसे n से थ्रू आउट पुरानी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया तो नए में K' Kc की पावर n. तो इन छोटी छोटी थ्योरम्स का बातों का यूज़ करके ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. purification method asked from the chapter metallurgy liquefaction process used in the purification. तो आप जानते हैं कि मेटलर्जिकल में मतलब जो अपने डिस्टिलेशन वाले लेस बॉइलिंग पॉइंट के लिए
लिक्वेशन वाले लोअर मेल्टिंग पॉइंट के लिए लाइक टिन, तो जैसा कि इसमें हमने इसमें लिक्वेशन प्रोसेस के बारे में बताया भी है कि उन मेटल्स के लिए रेडिली फिजिबल यानी मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में आपको पढ़ाया गया है, इजी कैटेगरी का मेटलर्जी का ये क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन A gives to B plus C, if initial consideration of A is this, then half life is this. If initial consideration is this, then half life this. अब ये जो भी अभी तक 3 एग्जाम्स जेई मेन के कंडक्ट हुए हैं इस जुलाई वाले जेई मेन में, तो सब में ये वाला क्वेश्चन आया है। तो डायरेक्ट है, हम इसको केमिकल काइनेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी रिलेशनशिप कि कोई भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन क्या हो गया, हमारा ऑर्डर हो गया, तो जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ कैसे डिपेंड करती है, इस रिलेशन से डिपेंड करती है। तो उसी को आपने अप्लाई कर दिया है ना, लगा के और ले देके एन यहाँ पे आ गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, एंड कोइंसिडेंटली इट इज़ रिपीटिंग इन ऑल द 3 पेपर्स which have conducted in this July month of the JEE main exam. Now coming to the next question, in hydrogen oxygen mixture mass percentage of hydrogen ये 40% हो गया, तो ऑक्सीजन मतलब 100 ग्राम हो गया, तो ये 40 ग्राम ये 60 ग्राम हो गया, और टोटल प्रेशर ये दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो अपन जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसका जो है वो एक और फॉर्म क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो आपको टोटल दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर 1 का पूछा है, और मोल फ्रैक्शन तो आप 40 ग्राम 60 ग्राम से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के निकाल के कर लें। तो मतलब डाल्टन्स लॉ का एक बेसिक जो एप्लीकेशन है उस पर जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है, और उस हिसाब से अपन ने ये सबके मोल्स दोनों के निकाल के और इसको सॉल्व कर लिया, and this is giving us the required answer in the Pascal unit. So a easy question. Now coming to the next question, what they are saying, borosine is known as inorganic benzene. तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया है ना, बोरेजाइन, बोरेजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल लो, B3N3S6 बोल लो। अब आप जानते हो B2S6 और अमोनिया रिएक्ट करते हैं लो टेम्परेचर पे, तो डायमोनेट ऑफ डायबोरेन बनता है, B2S6.2NH3, अनसिमेट्रिक क्लीवेज होता है, BH2NH3 होल ट्वाइस है ना, प्लस और BH4 माइनस, फिर और फर्दर हीटिंग पे क्या बन जाता है, B3N3S6 और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली उसी को इन्होंने ऐसे 1:2 रेशियो को ऐसे लिख के और ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो यूज़ में आ गई। तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बोरोन फैमिली का क्वेश्चन है, डाइबोरेन की अमोनिया से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अनसिमेट्रिक क्लीवेज होता है, बड़े -Me3N में सिमेट्रिक क्लीवेज होता है। आप इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और वही यहाँ पे आया है। Now coming to next question, what they are saying, to prevent explosive decomposition of H2O2. तो H2O2 मतलब लोग समझते हैं अनस्टेबल होता है, इतना भी अनस्टेबल नहीं होता है, वो ठीक है, उसमें डिसोसिएशन टेंडेंसी होती है, लेकिन आप बॉटल में लेके आएंगे कहीं से, मेडिकल शॉप वगैरह से, केमिकल शॉप से, काफ़ी दिनों तक आराम से रहता है, वो ऐसे नहीं होता है। और थोड़ा सा उसमें प्रिकॉशन होता है कि ग्लास बॉटल वैक्स लाइन, और उसमें जो है वो इसमें यूरिया, ग्लिसरॉल और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। तो बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, लेकिन मॉडरेट लेवल का है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में आपको करवाया जाता है। तो दिस विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो ये सब वैक्स लाइन, ग्लास कंटेनर, सम यूरिया और ग्लिसरॉल, नेगेटिव कैटलिस्ट, ये सब हमने यहाँ इसको सॉल्यूशन में भी आपको लिख के दिया है। तो ये कहाँ से, पी ब्लॉक ऑक्सीजन फैमिली से अच्छा क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस इन मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली ऑफ कोबाल्ट सेकेंड H2O6 Cl2 एंड क्रोमियम थर्ड CH2O6 Cl3। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से
आप देखिए, है ना, आते ही है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेई मेन जेई एडवांस दोनों में चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोबाल्ट +2 है और ये D7 मेरा सिस्टम है, 3 अनपेयर्ड मेरे को यहाँ दिख रहे हैं, और ये क्रोमियम 3+ और WFL यहाँ भी मेरे को कितने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, है ना। कहीं भी पेयरिंग नहीं हो रही है तो फिर कुछ डिफरेंस आना ही नहीं है, है ना। तो ऐसे अपन अप्रोच कर सकते हैं। तो how we have solved it here for you, like similarly 3D7 system, 3 unpaired electron, WFL, or we can write accordingly by CFT also, and this is like one more complex, so accordingly we have set it here, and you can see according to CFT also T2G 1,1,1 EG 0,0. So difference in magnetic moment will be 0.